नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक बैरागी आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, मैं आपके सामने 12 भाव कुंडली के और उन 12 भावों में प्रत्येक ग्रह की स्थिति क्या होती है, मैं आपको उस सीरीज को चलाऊँगा और आप तक वो ज्ञान विज्ञान जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने दिया है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, वह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज हम बात करते हैं कि प्रथम भाव में सूर्य हो तो क्या हमको फल मिलता है और सूर्य का क्या उसमें परिणाम मिलता है। ऐसे ही सूर्य के साथ और अन्य ग्रहों का प्रथम भाव में क्या क्या परिणाम रिजल्ट देखने को मिलता है, मैं आज यही आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए हम जानते हैं कि अगर प्रथम भाव पहला घर में सूर्य है तो क्या परिणाम देता है। प्रथम घर होता है आपका शरीर, आपका लग्न भाव, आपका व्यक्तित्व, आपकी आभा प्रथम भाव से ही दिखाई पड़ती है। अगर प्रथम भाव में सूर्य है तो निश्चय ही आपके चेहरे पे तेज होगा, चमक होगी। आप सरकार से जुड़े कार्य कर रहे होंगे। जिस जातक के प्रथम भाव में सूर्य होता है वह समाज में एक स्थान रखने वाला व्यक्ति होता है, नाम उसका समाज में बहुत होता है और यही नहीं वो सोशलिस्ट भी होता है, सोशल कार्यों में वो बढ़ चढ़ के भाग लेता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी अभिरुचि रखता है और कभी कभी तो अगर कुंडली के और भी ग्रह बहुत ही अच्छे रहे हैं तो वो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। ऐसा जातक तेजवान ज्ञानवान होता है और वो जब बोलता है तो चार लोग सुनने वाले खड़े हो जाते हैं। उसकी उसकी आभा चेहरे पे जहाँ भी वो समाज में खड़ा होता है, बैठता है, वो अपने घर से बाहर जब भी निकलेगा तो निश्चय ही उसकी तेज हनक वो एक दिखाई पड़ेगी। और ऐसा जातक धर्म कर्म भी मानता है और ऐसे जातक की प्रतिभा बहुत ही अवर्चनीय होती है। समाज में किसी भी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वो उसको बड़े आसानी से उस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले जाता है। और यही नहीं, वह जातक के और भी कुंडलियों में अच्छे योग बन जाते हैं तो निश्चय ही वो सरकारी नौकरी में भी बड़े पद पर पे पहुँच पहुँच जाता है। क्योंकि सूर्य प्रथम भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से पाँचवें घर को देखते हैं, जो इन्हीं का घर होता है। तो जहाँ पे यह स्थान बुद्धि का है, प्रेम का है, बच्चों का है, तो यहाँ पे प्रथम भाव में बैठ के पंचम भाव को देखने पर उस जातक की बुद्धि बहुत ही शार्प होगी और बहुत ही तेज होगी, पढ़ने में अच्छा होगा, सरकारी नौकरी के लिए वो प्रयास करेगा। प्रथम उसका जो भी संतान होगा वो पुत्र ही होगा। बहरहाल इस पे और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि और जातक की कुंडली में पंचम भाव में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है। परंतु मूलतः यह एक सिद्धांत है कि वहाँ पे उसको प्रथम पुत्र प्राप्त होगा। तो बुद्धि तेज होगी, प्रेम भी जहाँ से उसका प्रेम वगैरह करेगा, बड़े आसानी से उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जातक के जो प्रथम भाव में जिसके सूर्य हैं, क्योंकि उनका सप्तम दृष्टि से सूर्य उनके पत्नी के घर को देखेगा, बच्चों के घर को देखेगा, पार्टनर के घर को देखेगा, मित्र के घर को देखेगा, तो यहाँ पे उनके मित्र भी अच्छे बनते हैं। जो उनके मित्र रहते हैं, वो भी कहीं न कहीं सरकार से जुड़ा हुआ या सोशल से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं। और यही नहीं, उनकी पत्नी भी या तो सरकारी सेवा में होगी या सरकार से जुड़ा कुछ कार्य कर रही होंगी और भी तेजवान, बुद्धिमान। बहरहाल वही मैंने आपसे बताया कि और भी फैक्टर होते हैं जिन्हें चेक करना होता है, लेकिन मूलतः जो गुण है वो संतान के क्षेत्र में अच्छे अच्छी उपलब्धि उनकी रहती है। मित्र उनके अच्छे होते हैं, पार्टनर कार्य में भी वो कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता उनको प्राप्त होती है। और दूसरा पत्नी के घर को देखने के बाद 7वीं दृष्टि से, उसके बाद देखते हैं नवम दृष्टि। नवम दृष्टि होती है भाग्य का, तो सूर्य भाग्य के कारक ग्रह हैं, तो निश्चय ही वहाँ पे बैठ कर के ये नौकरी भी प्रदान करते हैं। इनको भाग्य से सरकारी नौकरी भी दे सकते हैं और भाग्य से बहुत कुछ इनको प्राप्त हो सकता है। पिता से अच्छे संबंध रहते हैं इनके और सामाजिक सोशलिस्ट होते हैं,
तो ऐसे जातक प्रथम भाव में सूर्य होने से यह उसको प्राप्त होता है। और कहीं अगर प्रथम भाव में गुरु भी हैं, सूर्य को देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत ही ऊँचे पद पर और बहुत विद्वान व्यक्ति होता है। पद प्रतिष्ठित, मान-सम्मान समाज में ऐसा उसको देखा गया है। मैं अभी बता रहा था आपको कि जैसे सूर्य प्रथम भाव में है, तो वो अपनी पंचम दृष्टि से 5वां घर, सप्तम दृष्टि से 7वां घर और नवम दृष्टि से नवम घर देखता है। तो पंचम दृष्टि इससे आपके पुत्र के घर को देखेगा, आपकी विद्या की बुद्धि को, प्रेम के घर को देखेगा। दूसरे सप्तम दृष्टि से आपके पत्नी के, अपने मित्र, आपके मित्र को, आपके पार्टनर को आदि को देखेगा। और वहीं नवम दृष्टि से आपके भाग्य को देखेगा, आपके पिता को देखेगा। तो इन चीज़ों में वो कारक ग्रह है, तो वो अच्छा फल प्रदान करता है। और अब जब अगर कारक नहीं है, मान लीजिए वह प्रथम घर जहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, वो थर्ड हाउस है, मिथुन राशि है। तो थर्ड हाउस में राहु का घर माना जाता है, छाया ग्रह है। वैसे राहु का कोई घर नहीं है, लेकिन मूलतः ये माना जाता है कि तो उसमें ज़्यादा प्रभावी होते हैं मिथुन राशि में। चूँकि इनके मिथुन राशि में इनके जो नक्षत्र आते हैं वो राहु के ही नक्षत्र हैं। तो वहाँ पर मान लीजिए थर्ड हाउस है, तो और उसमें सूर्य बैठा है, और तो वहाँ पे राहु का प्रभाव होगा, राहु के घर में राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए वहाँ पे सूर्य कारक होके ना होकर कारक नहीं है वहाँ, तब स्थिति क्या बनती है? जैसे सप्तम में सूर्य बैठ जाए, तो सप्तम में सूर्य आकारक होते हैं। मान लीजिए 3 की जगह 7, आपके पहले घर में 3 की जगह 7 लिखा हुआ है, तो जब 7 लिखा हुआ है तो वहाँ पे भी आकारक हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। एक तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो अब इस स्थिति में क्या परिणाम देंगे आप? अब इस स्थिति में परिणाम क्या देंगे कि आपका मान सम्मान समाज में, आप जितना बहुत एफर्ट करोगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, और मान अपमान भी आपको सहने पड़ेंगे। और आपके जो आपकी क्वालिटी होगी उसके अकॉर्डिंग समाज से सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। सरकारी कार्य आपके रुकेंगे, सरकारी कार्यों में आपका व्यवधान होगा। पढ़ाई लिखाई आपकी होगी ज़रूर, लेकिन बहुत ऊँचे क्लास की पढ़ाई लिखाई आपकी नहीं हो पाएगी। सरकारी कंपटीशन वगैरह में आप भाग नहीं लोगे, वो चूँकि सूर्य कमज़ोर रहता है, तो वहाँ भाग भी लोगे तो वहाँ पे आप उसको फाइट नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप जब पंचम घर को वहाँ से बैठ के देखते हैं, तो अगर मान लीजिए सप्तम को भी देखेंगे, वहाँ बैठे हैं तो नीच के हैं तुला के, तो वहाँ से अगर आपके पत्नी के घर को देख रहे हैं, नीच के हैं, तो भी आप अच्छा परिणाम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे शुक्र जिस प्रकार का कोई ग्रह बैठा है तो वहाँ परिणाम देंगे, लेकिन वो फल आपको प्राप्त नहीं करेंगे। सूर्य वहाँ सप्तम को जब देखता है, तो वहाँ पे बैठे ग्रहों के अकॉर्डिंग ही फल आपको प्रदान करता है। कारण ये है कि अगर मान लीजिए वहाँ शुक्र बैठा है, तो सूर्य है आग, शुक्र सप्तम भाव पत्नी का कारक होता है, तो शुक्र है फूल, और आग और फूल जब पास-पास में हो जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। तो इस स्थिति में वहाँ पे भी थोड़ा-सा ये देखने को मिलेगा, रिश्ते में आपकी खटास, थोड़ी-सी अमधुरता, ये सब देखने को मिल सकती है आकारक होने पर। दूसरा, वहाँ से नवम भाव को जब देखेंगे, आकारक है, भाग्येश बन के अगर वहाँ देखते हैं, तो जब अकारक ही हैं तो वहाँ परिणाम आपका भाग्य बनते-बनते काम बिगड़ जाएगा, बनते-बनते काम रुक जाएगा। समाज में सरकार से कोई भी काम बनाना चाहेंगे, वहाँ नहीं बनेगा, सरकारी काम में अड़चनें आएँगी। तो ऐसी चीज़ मान-सम्मान में आपको, प्रतिष्ठा में, इन सब चीज़ों में आपको सम्मान प्रॉब्लम आएगी। और अगर इन्हीं भावों में अगर रोग को देखा जाता है कि अगर हमको रोग क्या हो सकते हैं, तो प्रथम भाव में अगर सूर्य आकारक हैं या नीच के हैं, तो क्या प्रॉब्लम समस्या आती है? समस्या आपको आएगी क्योंकि सूर्य है खून, सूर्य है ब्लड, सूर्य है ऊर्जा, तो आपको खून से संबंधित समस्या, ब्लड से संबंधित समस्या, नर्वस से संबंधित समस्या, और इन सब चीज़ों से जो ऊर्जा है, जहाँ पे आपके शरीर की ऊर्जा होती है, इम्यूनिटी से संबंधित समस्या, आपको शरीर कमज़ोर रहेगा, आपको रोग हावी रहेंगे। इस तरीके से आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं, थोड़े काम में ही थक जाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें ये देखने को सूर्य से आपको मिल सकती हैं। खून के संबंधित रोग हो सकते हैं,
आपके शरीर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूर्य तेज है, तो सूर्य नीच होकर बैठेगा तो आपके चेहरे पे तेज नहीं होगा, चेहरे पे कोई दाग धब्बा हो सकता है, कटे पीटे का निशान हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में दुबला पतला शरीर हो सकता है। तो इस तरीके से आपको प्रथम भाव में कारक होने पे रोग ये देते हैं। और पंचम भाव में देखेंगे तो वहाँ के क्या आपके पुत्र रोगी हो सकते हैं, और ये पुत्र हैं नहीं, पुत्र निसंतान भी वहाँ पे आप बिना पुत्र के भी रह सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है, क्योंकि और भी ग्रहों का फैक्टर होता है, उसमें योग देखना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा था। तो यहाँ पे आपके प्रेम को बाधा पहुँचाएँगे, और कहीं से आपका प्रेम कहीं से भी जोड़ना चाहेंगे तो वो हो नहीं पाएगा, और जुड़ा भी तो टूट जाएगा, उसमें आपका मान सम्मान अपमान भी सहना पड़ सकता है। इसी प्रकार विद्या बुद्धि में मैंने आपको बताया, जब आप रोगी ही होंगे तो आप पढ़ क्या पाएँगे? तो बहुत लंबी पढ़ाई आप नहीं पढ़ सकते हैं, ऊँची डिग्री आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार सप्तम दृष्टि को देखेंगे तो पत्नी को आपको रोगी बना के रखेंगे, पत्नी को कोई न कोई समस्या दे के रखेंगे, मान अपमान सम्मान वहाँ पत्नी से आपको झेलना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नवम भाव में क्या है, आपके पिता को अस्वस्थ कर सकते हैं, आपके पिता को अपमानित कर सकते हैं समाज में। तो इस तरीके से वह भाव भी अकारक होता है आपका भाग्य। रोगी ही रहेगा, मतलब पिता तो भाग्य ही होते हैं, आधा आपका जो सामर्थ्य है, जो तेज है, वो पिता ही होता है। बाकी का तो अपनी किस्मत पे है, आप अपने से करते हो, आप मेहनत करते हो। लेकिन ग्रह तय करते हैं कि आप किस दिशा में, और आपका क्षेत्र क्या होगा, आप कैसे कार्य करेंगे, आपकी दिशा क्या होगी, और आपके पास वैल्यूएबल मतलब आपकी वैल्यू क्या है, आपने क्या चीज़ लेके पैदा हुए हैं, आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, आभा कितनी है, मादा कितना है आगे बढ़ने का, ये सारी चीज़ें वो कुंडली से देखने को मिलती हैं। तो मित्रों, मैंने आज आपको सूर्य के बारे में बताया है, ग्रहों के बारे में। बहरहाल इसमें बहुत सारे फैक्टर मैंने नहीं केवल सूर्य के ही बारे में बताया, सूर्य के साथ अलग-अलग ग्रह होते हैं तो उनका क्या परिणाम होता है यह नहीं बताया है, यह मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अभी मैं क्रम में अगले वीडियो में चंद्रमा के बारे में, मंगल के बारे में, बुध के बारे में, शनि के बारे में, गुरु के बारे में मैं बताता रहूँगा हर भाव में, और एक-एक वीडियो की जानकारी आपको देता रहूँगा। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसको हो सके शेयर करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले कि हम और भी आप तक यह वीडियो बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन नारायण।